सामने वाले को, जब बॉलर थक जा रहे हैं, जब पार्ट टाइमर आता है तब ये मारता है। भाई अभी का ओडीआई क्रिकेट फ्लैट ट्रैक पे भाई 450 रन चाहिए, और ये फ्लैट ट्रैक पे भाई रन तो बनाता है, लेकिन ये 300 250 वाला रन बनाता है भाई, कि पूरी टीम का 250 300 रन बने। भाई अभी भी मैं कहता हूँ कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा का ओपनिंग कॉम्बो होना चाहिए था, ओपनिंग जोड़ी होना चाहिए था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल मारता बड़ा तगड़ा है, और प्लस में वो लेफ्टी है, रोहित शर्मा राइटी और यशस्वी जायसवाल लेफ्टी। भाई इस चूतिए गिल का भाई कहीं जगह नहीं बनता, ना ओडीआई में, ना T20 में, ना टेस्ट में। भाई ये फ्लैट ट्रैक के अलावा खेलता कहाँ है? अच्छा पिच मिलता है, अच्छे बॉलर्स मिलते हैं, चूतिया आउट हो जाता है। मैं भाई शुरू से कहता हूँ शुभमन गिल को एकदम फ्लैट ट्रैक चाहिए, वीक टीम चाहिए, बॉल एकदम सीधी आनी चाहिए, न टेढ़ा, न दायां, न बायां, न ऊपर, एकदम सीधी बॉल रहेगी तभी ये खेलेगा, नहीं तो ये नहीं खेलेगा। तो ऐसे प्लेयर को भाई ग्रूम करने की जरूरत ही क्या है? इसके बाद की टीम है मादरचोद की। ड्रॉप करो साले को, ड्रॉप करो। भाई पहले से ही वो फ्लैट ट्रैक बुरी रहा है। या तो मुझे अहमदाबाद की पिच दे दो, या तो मुझे और कोई पिच दे दो, या वरना तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। और भाई अहमदाबाद में कौन सा ही भड़वा मार लिया था, अहमदाबाद में ही तो फाइनल था। सब सब बोलते हैं केएल को, सूर्या को, लेकिन ये बहुत नीचे से छुप के निकल गया। इसको कोई नहीं बोलता, 7 गेंद में 4 रन मार के जो इतना बढ़िया शॉट खेल के जंपा को भी नहीं टप्पा पाया था। 30 फीट में तुम, 30 मीटर के दायरे में तुम जंपा को नहीं टप्पा पा रहे हो, तुम फुल शॉट में रोहित शर्मा से चलते हो कंपेरिजन करने। भाई उस मैच में फाइनल के दिन रोहित शर्मा के अलावा भारतीय टीम में एक भी बल्लेबाज ने जीतने के लिए नहीं खेला। मुझसे डिबेट कर लो भाई, कौन जीतने के लिए खेला है? एक भी प्लेयर ने भाई वैसा नहीं खेला जिससे लगा टीम इंडिया जीतेगी, और उसका इंटेंट जीतने का था। नहीं, मैसी भाई उस मैच में क्या हुआ पता है? कि रोहित शर्मा जो पिच पे बैटिंग कर रहा था वो पिच अलग थी, और उसके बाद से विराट और केएल जो शेल में चले गए ना बैटिंग करने के लिए, वहां से तो हम कभी वापस आ ही नहीं पाए। मतलब अलग सी पिच बन गई, वो 240 260 वाली पिच कैसे बन गई, वो समझ नहीं आया। भाई पैनिक कर गया दोनों भाई। लोग बोलता है के एल राहुल तो भाई केएल कायदा वाला इनिंग खेला ही, विराट कोहली भी तो था भाई साथ में। लोग दिखा देता है लो 90 का स्ट्राइक रेट विराट कोहली का, भाई वो 97 बॉल्स का भी तो देखो, उसमें विराट कोहली भी तो था, क्यों नहीं एक भी चौका मारा? भाई ऐसा शेल में चला गया कि पूरी टीम पैनिक कर गई, और उस भाई सुअर गवार यादव पे भाई बिलीव कर लिया कि वो आकर मार देगा। हाँ हार्दिक एक्चुअली वो, पांड्या का उस दिन नीड था, वो बेकार में सूर्या को खेला था सब ओडीआई में, वो प्लेयर भी नहीं है। 3 कंसेक्यूटिव डक मारा हुआ प्लेयर है ओडीआई में। भाई उससे बढ़िया अक्षर पटेल था, वो खेलता ज्यादा बेटर होता। भाई हार्दिक पांड्या इंजर्ड था, वरना तो भाई हमारे पास था ही भाई वो। मतलब या तो अब सूर्या को हमें नहीं खिलाना पड़ा पांड्या भाई। चला गया जाने दो भाई, वो अक्षर पटेल ही था भाई जो T20 वर्ल्ड कप आप देखो भाई फाइनल, वो अक्षर पटेल के पास वो नर्व से भाई फाइनल वो जिताया है। फाइनल में तगड़ा नहीं खेला भाई अक्षर पटेल ने, T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल देख लो। नहीं, तब तक हमने डिस्कवर नहीं किया था ना अक्षर पटेल को। तब तक वो कहाँ था, वो किसी भी स्क्वाड में अरे वो भाई एक्टिवली नहीं था भाई। अक्षर पटेल भाई टीम इंडिया के लिए 2021 से ही खेल रहा है, उसको मतलब उस टाइम अगर खिलाते तो ज्यादा फायदा करता, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। और पता है भाई, इन लोगों ने ना इन्होंने मतलब बहुत माइंड गेम खेला, पैट कमिंस, हेजलवुड और ये मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने क्या किया भाई, सूर्या को पेस ही नहीं दिया। वो पेस मारते तो वो नहीं सुपला बुपला शॉट खेलता है ना, नहीं नहीं, उसको पेस पेस का ही बात नहीं दिया नहीं है भाई। भाई। अरे नहीं ध्रुव भाई, पेस का बात नहीं है, वो वैसे भी मारता था। आप याद करो ना 2022 में हांगकांग आई थी, उनके पास भी पेस नहीं था, भाई उठा उठा के सुपला शॉट मार रहा था पीछे, छक्का। भाई सूर्या के बारे में तुझे पता था, 2021 2022 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका था वो। सूर्या प्रूवन चोकर था भाई, तो उसको वहां पे खिलाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन लेकिन उसके जगह पे कोई था भी तो नहीं, उस चेन और बल्लेबाज भारत के स्क्वाड में उस समय। आवाज सारी मेरी। हाँ भाई यार। हम्म। तो मेसी भाई ने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये था
कि गंभीर तो यार हिपोक्रेट है, वो सबको पता है, और गंभीर हिपोक्रेट शुरू से रहा है। और अजिता अगरकर अभी वो थोड़ा उछल रहा है, उछलने दो, इनका भी टाइम आएगा, ये भी जाएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार वर्ल्ड कप हम हारे कैसे। तो भाई मैंने बताया ना, इसके पीछे है सचिन। सचिन वो खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे रहा है। ध्यान से सुनना, सिर्फ 10 से 15 मिनट में तुम्हें आज सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। देखो सचिन क्या था ना, मुंबई इंडियंस का प्लेयर था, और मुंबई इंडियंस में उसने कई सीजन खेल रखे हैं। लेकिन क्या है कि वो कैप्टन भी था, सचिन कैप्टन भी था, तो इंडियन टीम में वो एज ए कैप्टन कुछ जीता नहीं। और मुंबई इंडियंस में भी वो कैप्टन रहा है, तो मुंबई इंडियंस में भी कई सीजन कप्तानी करने के बाद फिर भी वो कुछ नहीं जीत पाया। तो एज ए कैप्टन वो पूरी तरीके से फेल रहा है। और पता है, एज ए कैप्टन बहुत सारे लोग फेल होते हैं ना, तो हर बार ये जिद रहती है यार कि मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है। आप देख लो, कोई भी इजीली कैप्टेंसी गिव अप नहीं करता है। मतलब वो भले ही पता हो कि यार उसके पास कैप्टेंसी स्किल नहीं है, जैसे शुभमन गिल है, सबको पता है कि इसके पास कैप्टेंसी स्किल नहीं है, लेकिन क्या वो गिव अप कर रहा है? नहीं। तो सचिन क्या गिव अप कर रहा था? नहीं। लेकिन लोगों को पता चल गया था, तो सचिन को बोला गया, अरे भाई तू हट यहाँ से कप्तानी से। इंडियन टीम की कप्तानी से छीन ली गई थी, यहाँ तक कि इसको बताया भी नहीं गया था। इसको तो मीडिया में पता चला, इसको मीडिया में पता चला कि मुझे कप्तानी से हटा दिया गया है। मतलब समझो कि हटा दिया, हटाने के बाद उस समय अखबार होते थे, सोशल मीडिया तो थी नहीं, तो अखबार में छाप दिया कि सचिन हट गए हैं कप्तानी से। अब सचिन अखबार में पढ़ रहा है कि मैं कप्तानी से हट गया हूँ। मतलब इसको किसी ने फोन भी नहीं किया बताने के लिए कि भाई तू कैप्टन नहीं है। ये औकात थी इसकी, ये हालत थी इसकी। वैसे ही मुंबई इंडियंस में इसने कैप्टनसी की, और मुंबई इंडियंस की कप्तानी में भी इसने कोई कुछ नहीं जीता, और सैक हो गया। तो दो दो जगह से सैक होने वाला बंदा, ऑफ कोर्स कोई ऐसा कैप्टन आ जाए जो कि बहुत ही ब्रिलियंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, जो कि रोहित शर्मा था। अब रोहित शर्मा के खून में ही कप्तानी है, रोहित शर्मा के खून में ही कैप्टनसी है, रोहित शर्मा के खून में एकदम बिल्कुल टाइमिंग है, बैटिंग है, ये सब कुछ है। गॉड गिफ्टेड तुम बोलो या बोलो उसने हार्डवर्क किया है, जो भी आप समझते हो, जो भी आप मानते हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोहित शर्मा के खून में तो कुछ था, वो थी कैप्टेंसी स्किल, लीडरशिप, है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। तो जब डेक्कन चार्जर्स में था ना रोहित शर्मा, तो वहां पे वो वाइस कैप्टन था, और वहां पे खेल रहा था एडम गिलक्रिस्ट। तो एडम गिलक्रिस्ट ने देखा यार, यार इस बंदे के पास तो बहुत दिमाग है, दिमाग बहुत ज्यादा है। और भाई वो जमाना था ऑस्ट्रेलिया का, वो जमाना किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। भाई वो जमाना ऑस्ट्रेलिया का था, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक ओपनर एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन। तो एडम गिलक्रिस्ट कैप्टन था डेक्कन चार्जर्स का, और रोहित शर्मा वाइस कैप्टन था। तो जब एडम गिलक्रिस्ट ने देखा यार कि इस लड़के के पास बड़ा टैलेंट है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिमाग वाला बंदा है, तो उसने, एडम गिलक्रिस्ट ने एक बात कही, उसने बोला रोहित को कि रोहित, लिसन ब्रो, आई थिंक माई टाइम इज ओवर, यू नो, आई थिंक यू शुड डू द कैप्टनसी फॉर डेक्कन चार्जर्स। मतलब एडम गिलक्रिस्ट इतना बड़ा दिल वाला था, बड़ा दिल वाला भी था, ये भी मैं बात बता देता हूँ। एज ए बैट्समैन तुम देख लो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्पेस में प्रेजेंट किसी ने उसकी बैटिंग एंजॉय की हो, लेकिन मैंने तो एंजॉय की है। और मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा एडम गिलक्रिस्ट की बैटिंग, लेकिन हम लोगों ने यार देखा है, सब कुछ देखा है, बचपन में ही देखा है, लेकिन देखा है ना। तो एडम गिलक्रिस्ट की बैटिंग जो है ना, काफी शानदार, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो उसने क्या किया ना, अपनी कप्तानी रोहित को दे दी, और रोहित ने डेक्कन चार्जर्स में पूरी लीडरशिप निभाई, कैप्टेंसी की, और ट्रॉफी जीत गए। तो जब ये लोगों को बात पता चला कि यार एडम गिलक्रिस्ट तो ज्यादा देर तक रहने वाले थे नहीं आईपीएल में, ठीक है, और वो फेड आउट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार रोहित शर्मा कैप्टेंसी करेगा। और रोहित शर्मा ने वाइस कैप्टन के तौर पे सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और
उस सीजन। और रोहित शर्मा ने क्या कहते हैं विकेट्स विकेट्स भी लिए हैं, यहाँ तक कि हैट्रिक लिया है। तो रोहित शर्मा इज ए वेरी गुड ऑलराउंडर। रोहित शर्मा क्या था, ही वॉज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द ईयर 2010। साल 2010 का बेस्ट ऑलराउंडर कौन था, रोहित शर्मा था। बैटिंग भी बॉलिंग भी, सोचो, और कैप्टेंसी स्किल भी। कैन यू इमेजिन कि उस बंदे के अंदर कैप्टेंसी स्किल है, वो कैप्टेंसी कर रहा है। उस बंदे के अंदर हैट्रिक भी लिया था ना भाई उसने, हाँ हैट्रिक भी उसी ईयर में लिया था ना, हाँ हैट्रिक भी उसी ईयर में लिया था ना उसने। हाँ हाँ, उसी ईयर भी लिया था। तो बात बहुत दूर तक गई, और बात इतनी दूर तक गई कि सबको पता चल गया कि अबे भाई ये रोहित शर्मा बड़ा खतरनाक आदमी है। क्यों भाई, भाई डेक्कन चार्जर्स का इसने कैप्टेंसी की है, और एडम गिलक्रिस्ट भी था, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने इसको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा था, और ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि इसने ही सब कुछ संभाला है, और डेक्कन चार्जर्स ट्रॉफी जीत गई है। और ये बंदे ने सबसे ज्यादा रन बनाया है डेक्कन चार्जर्स के लिए, और हैट्रिक भी लिया है, और बहुत विकेट्स लिया है, 20-22 विकेट्स लिए हैं, 25 विकेट्स लिए हैं। तो यार इसने विकेट्स भी लिए हैं, सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं, कैप्टेंसी भी कर रहा था। भाई ये बंदा है क्या, इतना तगड़ा बंदा है। अब 2007 वर्ल्ड कप में भले कर चुका था, लेकिन 2010 में वो चीज करना वापस से एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए, ये सबको मतलब ऐसा था कि भाई रोहित शर्मा अब आ चुका है आईपीएल में। और भाई मुंबई इंडियंस पड़ गई रोहित शर्मा के पीछे कि इतने टैलेंटेड बंदे को हम जरूर खरीदेंगे, खरीद के रहेंगे। और मुंबई इंडियंस ने रोहित को खरीद लिया। तो उस समय जब रोहित को खरीदा $10 मिलियन, तो वो रोहित शर्मा जिस प्राइस पे खरीदा ना, वो उस समय हाईएस्ट प्राइस बनी थी। उतना महंगा खिलाड़ी उस समय पे कोई नहीं था। मतलब रोहित शर्मा को जब खरीदा ना, अभी मान लो 25 करोड़ तक चला गया है, 27 करोड़ चला जाए, पर मान लो किसी को 50 करोड़ में खरीदा गया, तो वो रोहित शर्मा ऐसा था ना कि उस समय उसका हाईएस्ट प्राइस मिला था उसको। सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस ने उसको पैसे दिए थे मुंबई इंडियंस में खेलने के लिए। फिर वो बंदा चैंपियंस लीग जीतता है, एज ए बैट्समैन ही खेलता है। 2011 में आता है, 2011 खेलता है, 2012 खेलता है, 2013 खेलता है। मुंबई इंडियंस को सफलता मिलती ही नहीं है। मतलब लोगों ने रोहित को यूज नहीं किया। लोगों ने कहा अरे यार रोहित को अभी यूज क्यों करना, एज ए बैट्समैन ही यूज करते हैं। तो एज ए बैट्समैन फ्लोटर के तौर पे यूज करते थे, फिनिशर के तौर पे यूज करते थे। तो भाई 10 गेंद खेलेगा रोहित शर्मा तो क्या ही कर लेगा, 4 गेंद खेलेगा तो क्या कर लेगा, 4 गेंद में 6 रन बना देगा, 4 गेंद में 8 रन बना देगा, 10 रन बना देगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता है। ओपनिंग नहीं करता था रोहित शर्मा, और ओपनिंग भी कंटिन्यूअसली मिलते नहीं थे। मिलते थे तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती थी, तो परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत डाउन हो जाती थी। तो कुल मिला के एक फ्लोटर मैं बोल सकता हूँ, रोहित शर्मा से फ्लोटर, कहीं पे भी आओ कहीं पे भी बैटिंग करो, है ना। तो ये सिचुएशन था। पर भाई 2013 का आईपीएल बहुत ही खराब जा रहा था मुंबई इंडियंस का, क्योंकि कैप्टन था रिकी पॉन्टिंग, जो कि भाई 3-3 आईसीसी टूर्नामेंट जीता हुआ बंदा। अब उसने सारे मैचेस हार गया। अब मुंबई इंडियंस होगी पागल कि अबे भाई सारे मैचेस हरवा दिया ये तो सीजन में, अब एक मैच और अगर हारेंगे ना तो हम बाहर, सिर्फ एक मैच अगर हारे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और तब उन्होंने कैप्टनसी चेंज कर दिया बीच सीजन में। रिकी पॉन्टी को बोला, रिकी भाई अब आपका हो गया, क्योंकि अगला मैच अगर आप हरवा देते हो तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो एक काम करें, हम रोहित शर्मा को दे कैप्टनसी। और रिकी पॉन्टिंग ने मान लिया कि ठीक है, बेस्ट विशेस टू रोहित शर्मा, और रोहित बन गया कप्तान। और एक मैच और रोहित शर्मा अपने पहले ही कप्तानी के पहले ही मैच में अगर हार गया होता, मतलब कप्तानी मिली और तुम पहला ही मैच जीतो, क्योंकि अगर तुम अपनी कप्तानी का पहला ही मैच हार गए ना तो तुम्हारा आईपीएल ही खत्म, तुम्हारा आईपीएल ही खत्म हो गया। तो 2013 आईपीएल में रोहित शर्मा ने अपना पहला मैच जीत लिया। लोगों को लगा अरे यार बहुत अच्छी कप्तानी, पहला पहला ही मैच जीत लिया, अभी भी हम जिंदा हैं, अभी हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं। दूसरा जीत लिया, तीसरा जीत लिया,
कंटिन्यूअसली जीतते जीतते सेमीफाइनल, एलिमिनेटर, क्वालिफायर जो भी था उस समय, जीतते 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 फाइनल जीत लिया। ट्रॉफी, भाई मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी मिल गई। अब जितने भी लोग थे उनको तो रोहित शर्मा के टैलेंट पे विश्वास था ही, क्या डेक्कन चार्जर्स में उसने कप्तानी की, उसने सबसे ज्यादा रन बनाए, विकेट्स लिए, इतना सब कुछ है बंदे के पास, लेकिन यहाँ पे आके बंदे ने क्या किया, ट्रॉफियां जिता दी। वो भी रिकी पॉन्टिंग, जो कि एक मैच और हारता तो हम 2013 का आईपीएल जीत नहीं पाते, एक मैच और फिर बनाया गया रोहित को कप्तान, और रोहित शर्मा ने वहां से हारा ही नहीं। तो सोचो रोहित शर्मा का पहला सीजन एज कैप्टन कैसा गया। रोहित शर्मा का पहला सीजन एज कैप्टन, अनबीटेबल रोहित शर्मा, अनबीटेबल रोहित शर्मा, विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच ही वॉन द आईपीएल ट्रॉफी। अब तुम कंपैरिजन किसी भी कैप्टन से कर लो, क्या कोई है आसपास, क्या कोई है आसपास। अनबीटेबल फर्स्ट सीजन, पहले सीजन में तो पांड्या ने भी जीता है, पर अनबीटेबल नहीं। तो रोहित का भाई जलवा ही अलग था। तो भाई ऐसे कर करके रोहित शर्मा ने भाई 5 ट्रॉफी जीत ली। जैसे मैंने बताया कि भाई पीछे सचिन बैठा हुआ था, उसको लग रही थी दिक्कत, उसको महसूस हो रही थी दिक्कत कि यार ये बंदा इतना सक्सेसफुल हो रहा है। 2019 में जीता, फिर 2020 में भी जीत गया। ऐसे करके ये इतना ज्यादा, इतना ज्यादा फेम, इतना ज्यादा पावर, इतना ज्यादा सब कुछ होता चला जाएगा, तो ये तो मेरे से भी बड़ा हो जाएगा। इनसिक्योरिटी होगी सचिन को। और सचिन भाई उस समय पूरे मुंबई लॉबी, बोल दो मुंबई लॉबी का हेड था, हेड था वो। रोहित मुंबई इंडियंस का कैप्टन था, उसके नीचे था वो, रोहित से भी ऊपर था। तो वहां पे भाई सचिन को लगा कि यार ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा, ये रोहित को रोकना पड़ेगा। और रोहित शर्मा वॉज अनस्टॉपेबल। रोहित ने कहा अरे अब मेरा टाइम बन गया बॉस बनने का। सचिन ने कहा कि मतलब मेरी जगह लेगा, बिल्कुल तुम्हारी जगह लूंगा, तुम 15 साल तक तुम बैठे हो इस पोजीशन पे, अब मेरा टाइम आ गया, मैं बैठूंगा। सचिन ने कहा नहीं, अब तू बैठेगा नहीं इस पोजीशन पे, अब तुझे मैं कप्तानी भी नहीं करने दूंगा, अब तेरे को कप्तानी से भी हटवा दूंगा मुंबई इंडियंस से। और फिर इन्होंने नया षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी की साल 2020 में, और वहां पे हार्दिक पांड्या को अंदर ही अंदर ग्रूम किया। वहां पे पोलार्ड था, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ईशान किशन, पोलार्ड, ये चारों का ग्रुप बन गया था अंडर सचिन। और भाई ये चारों के चारों 2020 में सर उठा करके, मतलब जो कोबरा होता है ना, कोबरा की तरह डसने के लिए रेडी थे। तो रोहित ने क्या किया ईशान किशन के साथ साल 2020 में, रोहित ने शुरुआत के 3 मैचेस ही उसको ड्रॉप कर दिए, ईशान किशन को। ये भैंचोद ना सांप है, इसको ड्रॉप करो। तो शुरू के 3 मैचेस ही ड्रॉप कर दिए, और खिलाया रोहित शर्मा ने सौरभ तिवारी को। अब ईशान किशन नौटंकी करने लगा मैच के बाहर। अब चूंकि रोहित ने इसको इसलिए किया क्योंकि ये कोहली गैंग, उसमें कोहली गैंग था, कोहली की लॉबी थी, कोहली के ग्रुप ऑफ प्लेयर्स थे, ये कोहली गैंग ज्वाइन कर चुका था। ये हार्दिक पांड्या कोहली गैंग में रहता था, ये केएल राहुल कोहली गैंग में रहता था, ये सब के सब कोहली गैंग में रहते थे। और इन सब का मकसद हो गया along with सचिन एंड along with धोनी कि हमें जो है रोहित शर्मा को इंडियन टीम की कप्तानी से हटाना है, और रोहित को मुंबई इंडियंस से भी हटा देना है। कंबाइंड आर्मी बन चुकी थी। लेकिन एक चीज के बाद, मतलब पहले कोहली को पेलेंगे, फिर रोहित को पेलेंगे। तो धोनी और सचिन ने मिलके पहले कोहली को पेला। धोनी मेंटर भी बना। आप आपने देखा ही 19 का वर्ल्ड कप, आपने देखा ही धोनी ने क्या किया था। और मेंटर बना धोनी ने तो 21 के वर्ल्ड कप में, तो वो क्या किया था। तो धोनी ने तो भाई कोहली को पेल दिया। अब धोनी और सचिन ने हाथ मिलाया कि हम रोहित को पेलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम धोनी की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ही है विलन ऑफ 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो उसमें धोनी ने कहा कि चल मैं भी पांड्या को सपोर्ट करूंगा, और सचिन ने कहा मैं भी पांड्या को सपोर्ट करूंगा।
धोनी की पांड्या के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, बहुत अच्छी बनती थी। दोनों एक साथ दुबई में पार्टी करते थे, उसमें ईशान किशन भी पहुंच जाता था, और ईशान किशन के थ्रू फिर ये शुभमन गिल भी पहुंच गया। दुबई की पार्टियां आप जानते ही हो, धोनी की तगड़ी होती थी पहले, खूब वीडियोस वायरल होती थी, डांस करते थे, एक साथ नाचते थे, पांड्या, है ना, धोनी, ईशान किशन, ये शुभमन गिल, ये क्यों नाच रहे थे उस समय? उस समय भी मैं एक्सप्लेन करता था, उस समय भी स्पेसेस चलती थी। ये देख रहे हो, देखो रोहित शर्मा सब कितने यूनाइटेड हैं, और रोहित शर्मा को हटाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता था ये कौन सी थ्योरी है भाई, ये क्या बक रहे हो? ये शुभमन गिल रोहित को हटाना क्यों चाहता है? ये ईशान किशन रोहित को ओपनिंग स्लॉट उसका खाना क्यों चाहता है? ये हार्दिक पांड्या उसे कप्तानी लेना क्यों चाहेगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो बात क्यों नहीं मानता? तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों बनाता? अरे हार्दिक को कप्तानी नहीं चाहिए भाई, अरे ईशान को ओपनिंग नहीं चाहिए रोहित की जगह, अरे शुभमन गिल को कुछ नहीं चाहिए। वो तो बहुत ही भोला भाला एक मासूम सा इनोसेंट सा लड़का है, वो सब धोनी के साथ पार्टी कर रहे हैं। और मैं वही पार्टी एक्सप्लेन करता था कि यार ये लोग सब यूनाइटेड हैं, आने वाले वक्त में रोहित शर्मा की अच्छी खासी पिलाई करने वाले हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा। रोहित अपने लेवल पे कर ही रहा था, तो मैं अपने लेवल पे स्पेस में बता रहा था। बात करते हैं सचिन पे, तो सचिन ने ही मुंबई इंडियंस को बताया, अंबानी जी, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और आपको मानते भी हो तो हार्दिक को बनाओ कप्तान। अब हार्दिक बिल्कुल जीत ना पकड़ के अड़ गया। भाई हार्दिक मतलब बहुत चहेता था मुंबई इंडियंस का, तो हार्दिक ने वो जीत की जो दुर्योधन ने की थी। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने क्या किया कि मैं अपने भाइयों को कुछ भी नहीं दूंगा, वो 5 गांव भी मांग रहे हैं तभी मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा। और धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है बेटा, कुछ भी मत दो, जो तू कह रहा सब सही है। तो अंबानी जी को लगा कि यार सचिन ने डिसीजन लिया है और धोनी भी यही कह रहा है, तो क्यों ना हो पांड्या को मैं सपोर्ट करूं, और ये लोग सही हो सकते हैं, ये लोग सही हैं शायद, अगर इतने बड़े बड़े माइंड्स अगर कुछ सोच के बोल रहे हैं, तो इन्होंने समझा कि ये सही है। उन्होंने कहा कि रोहित भाई छोड़ दो, मुंबई इंडियंस छोड़ दो, और इंडियन टीम की कप्तानी के दिन गिनो, कुछ ही दिन है तुम्हारे पास, इंडियन टीम की कप्तानी तो जाएगी। अब भाई रोहित टेंशन में कि अभी कप्तान बने थे, कप्तान बनते ही पहले जाएंगे, हाँ ये कैसे होगा? मतलब जिस ड्रीम के साथ मैं कैप्टन बना था, और इधर कोहली फैंस मेरी बजाय पड़े हैं, और इधर मैं रेडी हूँ कोई 22 का एशिया कप और टूर्नामेंट वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और इधर पूरी फौज लगी हुई है मेरे को हराने के लिए। मतलब इतना ज्यादा सब कुछ अगेंस्ट वन पर्सन, इट वॉज टू मच फॉर रोहित शर्मा। लेकिन रोहित ने कहा कोई बात नहीं, रोहित शर्मा को साथ मिला सौरव गांगुली का, क्योंकि सौरव गांगुली उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने रोहित को कहा कि भाई मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता ये सचिन क्या कहता है, ये धोनी क्या कहता है, मैं तेरे को कप्तान बना रहा हूँ, तू रूल कर, तू रूल कर, और मुझे तेरे पे बिलीव। तो सौरव गांगुली ने बहुत बेहिसाब सपोर्ट दिया रोहित शर्मा को। सौरव गांगुली ने बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिया, इतना तगड़ा सपोर्ट दिया कि उस समय सेलेक्टर होता था चेतन शर्मा, जो कि कोहली ने बैठा था उसको, और चेतन शर्मा का सिलेक्शन ही कोहली ने किया था। और चेतन शर्मा का सिलेक्शन कोहली ने किया था सिर्फ इसलिए कि जो कोहली चाहेगा वो चेतन शर्मा करेगा। पर गांगुली पहुंच गए सिलेक्टर्स की मीटिंग में, उन्होंने कहा चेतन मैं भी हूं, उल्टा सीधा सिलेक्शन नहीं करने दूंगा, जेन्युइन सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे भाई जेन्युइन सिलेक्शन करवाया सौरव गांगुली ने। अब गांगुली के डर से चेतन शर्मा हिलता नहीं था, कुछ गलत होता था तो भाई प्रेसिडेंट, और उस समय प्रेसिडेंट और जैसा सेक्रेटरी, तो जैसा को बोल दिया था कि यार मैं दादा हूं, मैं गांगुली हूं, मुझे चलाने दो बीसीसीआई।
और जैसा बिल्कुल नया नया था तो उसने कहा कि आप ही चलाओ दादा, मुझे क्या समझ में, इन चीजों के बारे में मुझे ज्यादा समझ नहीं है, तो आप कि चलाओ। तभी ये विराट और सौरव गांगुली की बनती भी तो नहीं थी जब सौरव गांगुली प्रेसिडेंट था, सैक किया था तभी। तो जैसा ने पूरा ऑलमोस्ट ऑटोनॉमी दे रखा था सौरव गांगुली को कि आप जो करोगे ठीक है। और सौरव गांगुली को बिलीव था रोहित शर्मा पे। तो सौरव गांगुली ने कहा कि रोहित, मैं तेरे को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना रहा हूँ, तो टीम इंडिया को अच्छे से लीड कर, टूर्नामेंट जीता, देश का नाम रोशन कर, मैं यही चाहता हूँ। मैं भी एक कप्तान रहा हूँ, मुझे तेरे अंदर लीडरशिप पूरी भर भर के दिखती है। और उसके साथ ऋषभ पंत को, क्योंकि सौरव गांगुली उस समय दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर भी थे और उस समय ऋषभ पंत कप्तान था। यहां तक कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाए रखने के लिए भी अय्यर को पेलना पड़ गया, क्योंकि अय्यर उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स का कैप्टन था जिसने गौतम गंभीर को पेला था। मिड सीजन में गौतम गंभीर को पेला 2018 में, और अय्यर बन गया कैप्टन। और फिर अय्यर को पेल दिया पंत ने, और पंत बन गया कैप्टन। और पंत को सपोर्ट किया सौरव गांगुली ने, और सौरव गांगुली ने रोहित को सपोर्ट किया, सो दैट रोहित शर्मा शुड सपोर्ट ऋषभ पंत टू बिकम ऑल फॉर्मेट फ्यूचर कैप्टन। और इधर खेल चल रहा था पूरी मुंबई लॉबी का, धोनी का, और कि भाई पहले कोहली को पेलेंगे। अब कोहली सबका दुश्मन, रोहित का भी, सचिन का भी, धोनी का भी, सबका दुश्मन कोहली। पहले इस कोहली को पेलो, तो सबने मिलकर कोहली को पेला। चलो भाई, अब कोहली पेला गया, रोहित कप्तान बन गया, ठीक है। अब रोहित को कौन पेलेगा? तो कोहली कह रहा है मैं भी पेलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरी तो कप्तानी चली गई, अब इसको भी कप्तान नहीं रहेंगे। अब कोहली गैंग ज्वाइन किया, सचिन के साथ मिला, धोनी के साथ मिला, कहा को अब रोहित को पेलेंगे। भाई मैं कप्तान नहीं हूं तो रोहित कप्तान रहेगा। तो कोहली ने वो एंटी रोहित पार्टी ज्वाइन कर ली। कोहली ने एंटी रोहित पार्टी ज्वाइन कर ली। तो साल 2020 में इक्वेशन क्या बन गया था कि रोहित शर्मा गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम सौरव गांगुली, एंड एक चीज और हो गया, अच्छा अच्छी बात, राहुल द्रविड़ का आना। क्योंकि राहुल द्रविड़ जब आया ना, तो पहला ही जो मीटिंग थी, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, और उन्होंने सबने अपना एक साथ एक गोल बोला कि हम कुछ एक गोल अचीव करना चाहते हैं। और रोहित ने राहुल द्रविड़ को धीरे धीरे करके ही सही अपनी तरफ मिला लिया था कि यार द्रविड़ देख यार, ये लोग क्या है ना, कैप्टन के लिए खूब मारपीट करेंगे, ठीक है, कैप्टनसी के लिए उथल पुथल पूरा चल रहा है। और भाई अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो कौन कप्तान बनेगा मेरे बाद? पांड्या, ठीक है। अब पांड्या को आप जानती हो, पांड्या तो आपको पूछेगा नहीं, पांड्या तो आपकी बात मानेगा नहीं। तो मैं आपकी बात मानूंगा भी, और मैं अच्छे से टीम चलाना भी चाहता हूँ, और हम दोनों का काम है भाई एक ट्रॉफी जीतना, टूर्नामेंट जीतना। तो राहुल द्रविड़ ने कहा यस। और राहुल द्रविड़ एक जेंटलमैन आदमी, और रोहित शर्मा जो बोलता है वो करता जरूर है, वादों का पक्का है। तो ये बॉन्डिंग बन गई, रोहित शर्मा राहुल द्रविड़, कैप्टन कोच, एंड बैक्ड बाय प्रेसिडेंट, बैक्ड बाय प्रेसिडेंट। जैसा अभी देख लो सीन क्या है, गंभीर और गिल, गंभीर और गिल कैप्टन एंड कोच, बैक्ड बाय प्रेसिडेंट मिथुन मनहास, वो तो उन्हीं का बंदा है। और ऊपर से बैक्ड बाय सिलेक्टर ऑल्सो, मतलब बहन चो 4 लोग मिल गए एक साथ। पर रोहित के टाइम में प्रेसिडेंट, कोच, कैप्टन तीनों एक पेज पे, सिलेक्टर इनके अगेंस्ट में करता था, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं न्यूट्रल चीजें करवा देते थे सौरव गांगुली। कहीं गलती होती थी, कहीं गलती करता चेतन शर्मा, कहीं पॉलिटिक्स करता था, तो सौरव गांगुली उसको जरूर कुछ ना कुछ ठीक कर देते थे। तो रोहित शर्मा का किसी तरह खींच खाच के यार 7 महीने 8 महीने कप्तानी चली। लेकिन आपको पता है, जब सचिन ने, धोनी ने, विराट ने सब एक साथ इकट्ठे हो गए और सबने डिसाइड कर लिया कि अब तो रोहित को पेलना है, भाई रोहित पेला जाएगा। रोहित कोई भगवान नहीं है, रोहित पेला गया। एशिया का हारा, वर्ल्ड कप हारा, कप्तानी गई, टीम से भी ड्रॉप, T20 फॉर्मेट से। और फिर ये हो गया कि भाई अब तो नहीं खेलेगा। तो सचिन ही था जिसने पांड्या को पीछे लगाया,
सचिन ही था जिसने पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए पुश किया। सचिन ही था जिसने मुंबई इंडियंस में ये न्यू डाली कि पांड्या को आप कप्तान बनाओ, रोहित शर्मा को हटाओ, रोहित शर्मा हमें जरूरत नहीं। ये जो न्यू है ना, ये सचिन ने डाली थी। इसलिए जब अगर आप बात करते हो कि यार पांड्या बहुत बड़ा सांप निकला, पांड्या को सांप बनाया किसने? पांड्या को सांप बनाता तो शुरू में ही बन गया होता, आते के साथ बन गया होता, एक सीजन बाद बन गया होता, 2 सीजन बन गया होता। क्यों इतना लेट बना? सांप होता तो शुरू से सांप होता है ना भाई, सांप अचानक से सांप तो नहीं बनता है, शुरू से ही सांप रहता। तो रोहित शर्मा को अगर आप नोटिस करोगे कि शुरुआत में पांड्या है तो रोहित शर्मा पांड्या को बहुत मस्त मतलब छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था और बहुत सपोर्ट करता था और कोई पार्शियलिटी नहीं करता। आपने कभी रोहित शर्मा और पांड्या की रिफ्ट नहीं देखी होगी? साल 17, साल 2018, साल 2019 में, 20 में शुरू हुई, तो 3-4 साल ही अगर आप मान लो तो पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा था ही नहीं, पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा था ही नहीं। इनफैक्ट पांड्या वाज गेटिंग ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम रोहित शर्मा। तो पांड्या कोई सांप नहीं था। पांड्या क्या था? सांप नहीं था भाई, उसको सांप बनाया, उसको सांप बनाया, जहरीला सांप बनाया किसने? सचिन ने। देखो बनाना, बन जाना वो भी गलत है, लेकिन जो बनाता है ना वो बहुत ज्यादा गलत होता है। तो सचिन ने इनको बनाया कि तुम्हें रोहित की कप्तानी लेनी है, तुम्हें मुंबई इंडियंस की कप्तानी लेनी है, तुम्हें रोहित को हटाना है, और पूरी प्लानिंग चल रही है। तो विराट कोहली क्या है ना, टीम से ड्रॉप हो जा रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें चल रही थी। उस समय दारू भी पी रहा था, है ना। एक बार तो पी करके नेशनल एंथम में आ गया था साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में, आंखें लाल, और नेशनल एंथम में च्युइंगम चबा रहा था। च्युइंगम चबा रहा है क्योंकि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चली गई है, और जैसे टेस्ट की गई उसके साथ पहला ही ओडीआई या दूसरा ओडीआई में दारू पी करके रात भर, और जो है फील्ड पे आ गया, अब मुंह में चिंगम चबा रहा है, इधर नेशनल एंथम चल रहा है, जन गण मन, ये चिंगम चबा रहा है और हिल रहा है, मतलब एज इफ कि कितना पिया हुआ है पूरा मतलब 2 बजे रात तक नहीं पे, ये सुबह तक पिया था। ये हालत हो गई थी इसकी। कम से कम उस वहां से लेके आईपीएल तक, आईपीएल के एंड तक, आईपीएल में भी मैक्सवेल के साथ बैठ के पीता था, बहुत पीता था, यहाँ तक कि मैक्सवेल के साथ इसने पिक्चर डाली थी, पीछे 3-3, 4-4 बॉटल पड़ी। ये हालत हो गई थी कोहली की। अब चूंकि ये बातें हम उस समय डिस्कशन कर रहे थे, ये बात तो मुझे आज याद भी नहीं आएंगी क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें याद आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ। कोहली बिल्कुल पियक्कड़ हो गया था, पीता था, और परफॉर्मेंस गिर भी रही थी, तो हालत खराब थी इसकी, डिप्रेशन में जा रहा था। तो उस फेज में अनुष्का ने बहुत सपोर्ट किया, अनुष्का ने उस फेज में इसको बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं अनुष्का की काफी रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उस फेज में। रही बात सचिन की, तो सचिन ने इस चीज की नींव डाल दी। अब मैंने 2021 में इस फेज बनाया कि भाई ये तो ईशान किशन रोहित से ओपनिंग स्लॉट चाहता है। अभी ईशान किशन, ये शुभमन गिल, भाई ये जब रोहित कप्तान बना था तो पहला ही ओडीआई छोड़ दो, दूसरे ओडीआई में, मतलब पहला ओडीआई वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज थी ना, और दूसरी ओडीआई शायद श्रीलंका ओडीआई सीरीज थी। इनफैक्ट दूसरे ओडीआई सीरीज में ही सोचो वैभव भोला, कौन? वैभव भोला जर्नलिस्ट, ये जो है ना, वो बैठता है रोहित के आगे और बोलता है, रोहित भाई मेरा एक सवाल है। तो बोलता है पूछो। रोहित भाई ये शुभमन और ईशान किशन को मौका कब मिलेगा? रोहित भाई शुभमन गिल को, ईशान किशन को मौका कब मिलेगा? अब आप देखो कि ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, गुजरात लॉबी से बिलोंग करता है। ये बंदा गुजरात लॉबी भी छोड़ दो, ये बंदा उस एंटी रोहित लॉबी से बिलोंग करता है जहां पे गिल को वो उसी समय प्रमोट कर रहा था, जहां पे वो ईशान किशन को उसी समय प्रमोट कर रहा था, जहां पे रोहित शर्मा को मीडिया में धमका रहा था। वैभव भोला क्या लगा? वो ये सवाल कोई कैसे पूछ सकता है?
कि ईशान किशन और शुभमन गिल को कब मौका मिलेगा। तो रोहित ने क्या जवाब दिया, क्या मैं और शिखर धवन बाहर बैठ जाएं, क्या मैं और शिखर धवन बाहर बैठ जाएं? अरे मौका मिलेगा यार, उनको भी मौका मिलेगा। सोचो, वह भोला जैसा जर्नलिस्ट साल 2022 शुरुआती दौर कप्तानी का पहला ही या दूसरा ओडीआई सीरीज, वह भोला धमका देता है रोहित को कि शुभमन गिल ईशान किशन को क्यों नहीं खिला रहे हो। क्योंकि जब आप रोहित शर्मा को एज ए ओपनिंग स्लॉट पे अटैक करते हो, दैट मींस यू आर तुम धमकी रहे हो रोहित को, तुम पूछ नहीं रहे हो। उसने धमकी दी थी कि शुभमन गिल और ईशान किशन को क्यों नहीं खिला रहे। अब रोहित शर्मा ने एक स्माइल देते हुए मजाकिया अंदाज में ये चीज तो बोल दी, कह रहे ठीक है यार, हम क्या बाहर बैठ जाएं, खिलाएंगे तो। लेकिन तुम यही सोच लो कि वैभव भोला उस पूरे साल 2022 में किसको सपोर्ट करता था, ईशान किशन को, शुभमन गिल को, कैप्टन के तौर पे हार्दिक पांड्या को। और उससे मेरी डिबेट होती थी स्पेसेस में, वो कहता था हार्दिक कैप्टन बनेगा, मैं कहता था रोहित शर्मा एलिमिनेट नहीं हो सकता। जबकि मुझे डर था कि रोहित एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सब मिल चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरा डटा रहा, और ये लोग बहुत खुश होते थे, हंसते थे मेरे ऊपर कि भाई एलिमिनेट तो होगा ही, देख लेना एलिमिनेट तो होगा ही, आज नहीं तो कल एलिमिनेट तो होगा ही। तो सभी जर्नलिस्ट मुझ पे हंसा करते, मुझे पता था ये मेरे पे हंस रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डिबेट हो रही है तो वक्त वक्त की बात होती है। अब चूंकि वक्त उनका था और रोहित शर्मा हारने वाला है, रोहित शर्मा की कहानी जाने वाली है, और ये लोग हार्दिक पांड्या को मिड जून में ही प्रमोट कर रहे हैं, वही बहुत ही ज्यादा जोर शोर से। जॉन स्पेस बना करके नए, जॉन कभी स्पेस बनाता है नहीं, तुम्हें पता ही नहीं होगा, पर जॉन ने उस समय स्पेस बनाया था लगभग अगस्त 2022 में स्पेस बनाता था और बोलता था हार्दिक पांड्या शुड बी योर नेक्स्ट कैप्टन। उसकी हम पेलते थे, बहुत पेलते थे उसको। सिचुएशन यार हमेशा कैसा रहा है आपको समझना पड़ेगा। इंडियन टीम ये कोई इंडियन टीम नहीं है, ये पॉलिटिक्स चलती है, फिर क्रिकेट होता है। तो सब रोहित के अगेंस्ट में थे, और फिर रोहित शर्मा तो हार गया, एलिमिनेट भी हो गया। तो जैसा मैंने बताया कि भाई सचिन जो पीछे मास्टरमाइंड था वो जीत गया। अब भाई रोहित शर्मा के हाथ में क्या था, प्लेयर्स थे, जिन जिन प्लेयर्स को बैक करना चाहता था, जिन प्लेयर्स को खिलाना चाहता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो रोहित का साथ दे रहा था उसके साथ भी पॉलिटिक्स हो रही थी। मतलब अगर अश्विन साथ देगा रोहित का, तो सिर्फ पॉलिटिक्स रोहित से नहीं होगी, अश्विन के साथ होगी, अश्विन को रिटायर करवा देंगे। धमकियां दी जाती थी क्रिकेटर्स को कि जो रोहित का साथ देगा उसको हम टीम से बाहर कर देंगे, उस प्लेयर के साथ हम गलत करेंगे, हमें रोहित का साथ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन उस समय बना दिया था। रोहित शर्मा भाई खिलाड़ी बंदा, जब उसने देखा कि भाई मुंबई इंडियंस सचिन के चक्कर में मेरे को पेल रही है, अब साल 2021 भी पेल दिया, साल 2022 भी दिया, और रोहित शर्मा कह रहा है मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और पूरी मुंबई लॉबी धोनी होनी सब विराट विराट सब उधर सब मिले हुए हैं और रोहित शर्मा के मजे ले रहे हैं। रोहित ने कहा कि भाई जब इधर से पेलाई हो रही है ना, तो क्यों ना मैं उधर चला जाऊं। उधर था भाई जैसा, कहा जैसा को जैसा जी, वर्ल्ड कप का मस्त प्लान बनाना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप जीतने का मस्त प्लान बनाना चाहता हूँ, और एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, सिर्फ मुझे 2 टूर्नामेंट दे दो। क्योंकि आपने तो 22 के बाद आपको मुझे हटा ही दिया है, आप मुझे सिर्फ 2 टूर्नामेंट्स दे दो। 2 टूर्नामेंट्स में अगर मैंने वो चीज नहीं की ना जो आज तक नहीं हुआ, तो आप मेरे को हटा देना। मतलब पॉलिटिशियंस को किस चीज से मतलब होता है, क्रिकेट से, पैसे से, पैसा। इनफैक्ट तुम्हारे पिताजी पैसे से इम्पोर्ट मतलब होगा,
तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है, नहीं है, तुम क्या करते हो, नहीं करते हो, तुम्हारे पास क्या टैलेंट है, नहीं है, उनसे मतलब ही नहीं है ना, उनको पैसे से मतलब है। जो बड़े लोग होते हैं उनको सिर्फ पैसा दिखता है भाई, समझे, सिर्फ पैसा, पैसे पे दुनिया चलती है। तो बीसीसीआई तो सिर्फ पैसों के लिए वहां पे क्रिकेट कंडक्ट करवा रही है। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, और पैसा मतलब व्यूअरशिप आना चाहिए, व्यूअरशिप। पैसा मतलब क्रिकेट ऐसा हो कि लोग ब्लैक में टिकट खरीद के देखें, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए वहां से बने। और सट्टा मार्केट, सट्टा बाजार बहुत गर्म रहता है, सट्टा मार्केट से कितना पैसा बनाया जा सकता है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। फिर दौर आया, फिर दौर आया बेटिंग एप्स का, कि भाई अब सारे बेटिंग एप्स को ना प्रमोट किया जाए, और सारे बेटिंग एप्स जो छुप छुप के काम कर रहे हैं, चोरी चोरी काम कर रहे हैं, चोरी चोरी करने की क्या जरूरत है, अरे खुल के करो, दबा के करो, लोग भी पैसा लगाए। अरे हम तो पैसा लगा ही नहीं रहे थे, तो क्यों नहीं लगा रहे हो? हमें कहाँ पैसा लगाना, हमें पता ही नहीं है किधर पैसा लगाना है। मेरे पास भी नॉलेज है, मेरे पास भी स्किल्स है, मैं भी पैसे बना सकता हूँ, बना सकते हो। लो ऐप, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल ले लो, वो ले लो, ड्रीम इलेवन ले लो, दुनिया भर की ऐसे बहुत सारी आ गई भाई, वेबसाइट्स तक आ गई। सब लोग लगे पैसे लगाने, चालू हो गया खेल। खेल ये चालू नहीं होता ना तो रोहित शर्मा का 2022 के बाद विदाई हो गया था। फिर ये रोहित फैंस ना, वो कहते हैं ना, बैठ के घर पे झुंझुना बजाते। रोहित शर्मा खुद वड़ा पाव खाता वहां पे आराम से पड़ा रहता। उसकी वो खेलता कैसे भाई? एलिमिनेटेड था पूरी तरीके से, एक आध सीरीज हरवा करके उठा के फेंक देते। ड्रीम इलेवन आया, एडिडास आया, और रोहित शर्मा का एक और, ऐसे करके रोहित शर्मा ने अपने 3 मेन चीज घुसा दी है इंडियन टीम। ड्रीम इलेवन को घुसाया, एडिडास को घुसाया, और एक कोई और चीज उसको भी घुसाया, सीएट, सीएट वाला भी चीज था। कुल मिला के 3-4 स्पॉन्सर्स रोहित शर्मा ने बीसीसीआई को दिलवा दिए। और भाई फिर मिला जैशा का साथ, कि भाई वर्ल्ड कप में खूब पैसे बनाएंगे, वर्ल्ड कप में तो इतना माल बनाएंगे ना कि बीसीसीआई माला माल हो जाएगी। और अगर मैंने बीसीसीआई को माला माल कर दिया तो क्या आप मुझे आगे टूर्नामेंट्स खेलने दोगे? जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, 27 का वर्ल्ड कप, बिल्कुल माल तो बनाओ। 2019 में बीसीसीआई का रेवेन्यू था 6,000 करोड़, साल 2024 से पहले हो गया 21,000 करोड़। 6 से 21,000 करोड़, कहाँ 6,000, कहाँ 21,000, विद इन 3-4 ईयर्स। वाज ड्यू टू रोहित शर्मा, वाज बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। ये बता रहा हूं ना भाई, ये बहुत बड़े लेवल पे बता रहा हूँ। तुम लोग क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, क्या क्रिकेट है बे? तेरी गली मोहल्ले का क्रिकेट है वो? हाँ, करोड़ों अरब रुपए का क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट नहीं, वो मनी लीग है, मनी क्रिकेट है, क्रिकेट मनी है। तो तू अपने नजरों से बैट बल्ला, बैट बैट चौका छक्का बस यही देखता रह गया, और तुझे पैसे नहीं दिख रहे हैं कि एक बंदा 18 करोड़ की घड़ी पहन रहा है। हाँ, तेरी औकात है 18 करोड़ रुपए कमाने की पूरी लाइफ, तो वो घड़ी ही सिर्फ 18 करोड़ की है। एक बंदा 20 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से घूम रहा है, आ कहां से रहे पैसे? समझना पड़ेगा क्रिकेट चलती कैसे है। जब ये समझ गए क्रिकेट चलती कैसे है तो एक्सेप्ट भी कर लो, और कुछ गलत थोड़ी है भाई। पैसे जैसे भी बनाए, पैसे बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है तुम्हारे घर से तो पैसे कोई लूट नहीं रहा है, बनाने दो पैसे, मैं भी खुश हूं, मैं इसके विरोध में थोड़ी हूं। लेकिन बताना जरूरी है कि पैसे बनाए जा रहे हैं, और इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ पैसे बन रहे हैं, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता ही हूं कि बीसीसीआई के जितने हेडक्वार्टर्स हैं सब में पैसे ठूस ठूस के भर दिए जाए,
सोने की ईंट सजा दी जाए। मैं तो चाहता ही हूं भाई, क्योंकि मेरा क्या लॉस, मेरे को कोई लॉस थोड़ी है। जो कर सकता है ये चीज करे। मेरे को तो रोहित शर्मा दिखना चाहिए, क्योंकि मैं रोहित का फैन हूं। मेरे को तो क्रिकेट होनी चाहिए, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट जीतनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। अब बाकी ये सब करते हुए भी अगर कोई बीसीसीआई के पैसे से उसका रेवेन्यू जनरेट करा दे तो भाई और अच्छी बात है। रोहित शर्मा ने यही बोला कि मैं, रोहित शर्मा, आपको ये 2 टूर्नामेंट्स में माला माल कर दूंगा। 23 के एशिया कप अनबीटन जीत गए और 23 का वर्ल्ड कप भी अनबीटन जीतने वाले थे। सिर्फ एक मैच बचा, सिर्फ एक मैच। सट्टा बाजार में पूरा ही पैसा लग गया था 2 दिन पहले ही। इंडिया जीत रही है, इंडिया पूरा फेवरेट थी, इंडिया पूरा ही फेवरेट थी। इंडिया के हारने का मतलब ये था कि कम से कम पता नहीं कितना पैसा, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता उतना पैसा शायद मिलता नहीं। और इतना पैसा अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाते हो तो मिल जाएगा। फाइनल तो हारना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा, जीतने पे थोड़ी मिलेगा। आप सारे एशिया कप के मैचेस जीत गए हो, आप सारे वर्ल्ड कप के मैचेस जीत चुके हो, सिर्फ फाइनल बाकी है। इंडिया हॉट फेवरेट है, इंडिया पे तो कोई पैसा लगा रहा है। इंडिया हार जाएगी ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान भी आके बोल देते कि इंडिया हारेगी, तभी नहीं मानते। इस कदर बेहोशी आ गई थी लोगों में। इंडिया फेवरेट थी भाई, इंडिया को हारते ही बहुत लोग माला माल हो। रोहित को मिल गया 27 का वर्ल्ड कप का टिकट। कुछ खो करके ना तब कुछ पाया जा सकता है। सिस्टम ऐसे ही है भाई। अगर आप सोचोगे लाइफ में कि यार मैं सिस्टम से निकल चुका हूं, अब सिस्टम आपको मौका क्यों देगी? भाई सिस्टम आपको मौका तभी देगी जब आप सिस्टम को वो चीज करके दिखाओगे जो बाकी नहीं कर सकते। आप बोलोगे किसको बना रहे कप्तान, हार्दिक कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा? 5,000 करोड़, मैं 25,000 करोड़ कर दूंगा। तब लोग इंप्रेस होते हैं। उधर वो चलता है, तेरे चौके छक्के से रोहित शर्मा नहीं है 10 वर्ल्ड कप खेल गए, 10 T20 वर्ल्ड कप ऐसे ही खेल गया, आने वाले 7-8 साल तक और खेलेगा। भाई रोहित शर्मा खेल क्यों रहा है? पैसे बनाता है सबके लिए, चाहे मुंबई इंडियंस के लिए या बीसीसीआई के लिए, जिसके लिए खेलता है वो बहुत तगड़ा बंदा बन चुका है। मुंबई इंडियंस भी देख रही थी कि भाई ये तो बंदा गजब का बंदा है, कुछ भी कर सकता है। इस बंदे को तो हमने एलिमिनेट करके गलती किया, लेकिन भाई उन्होंने कि नहीं, आप इसी डिसीजन पे अड़े रहो। और वैसे भी रोहित शर्मा ने क्या किया एशिया कप और वर्ल्ड कप में, जितने भी मुंबई इंडियंस के प्लेयर थे चुन चुन के पेल दिया। एशिया कप से तिलक को उठा के फेंक दिया, जबकि उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया था समायरा का एशिया कप से जस्ट पहले, क्यों नहीं छोड़ा? सूर्या को भी उठा के फेंक दिया। विलन बन गया, समझो विलन बन गया तो विलन बन गया। बुमराह को भी विलन हीरो नहीं बनने दिया। ईशान किशन, शुभमन गिल, दोनों को वर्ल्ड कप उठा के फेंक दिया। यही ईशान किशन शुभमन गिल थे ना, जब रोहित शर्मा कैप्टन बनने वाला बना और तब इन्होंने अटैक किया था, तब वैभव ने अटैक किया था। उसी शुभमन गिल को 23 का वर्ल्ड कप के बाद उठा के फेंक दिया, उसी शुभमन ईशान किशन को 23 का वर्ल्ड कप के बाद उठा के फेंक दिया। भाई तुम्हें सिस्टम में बने रहने के लिए ना, सिस्टम में जो तुम्हारे खिलाफ है ना उनको उठा के फेंकना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें उठा के फेंक देंगे। सिस्टम का सिंपल रूल है, बहुत कंपटीशन है, एक एक पोजीशन के लिए 5-5 6-6 7-7 बंदे हैं। गिल गिल स्कोर नहीं करेगा तो जसवाल उठा के फेंक देगा।
और जायसवाल स्कोर नहीं करेगा तो ऋतुराज फेंक देगा। यहाँ पे कोई ये नहीं चल रहा है भाई तूने 6 महीने के लिए मेरे को खेलने देगा क्या? नहीं बेटा, मैं 6 साल राज करूंगा और तू अपने घर पे जाके ना मक्खी मार, भिखारी कहीं का, निकल मादरचोद यहाँ से। ऐसा चलता है। ये नहीं होता कि भाई प्लीज मुझे खेलने दो, हाँ भाई तू भी बैटिंग कर ले, मैंने बहुत बैटिंग कर ली। ये तेरा गली क्रिकेट नहीं है। यहाँ या तो तेरा कैरियर खत्म होगा या तू दूसरे का कैरियर खा जाएगा। यहाँ ये चलता है बेटा। जो सिस्टम में रहता है ना वो राज करता है, करोड़ों रुपए बनाता है। 40-40 करोड़ की लोग ऐड कर रहे हैं, पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स इंडोर्स कर रहे हैं, कितने हजारों करोड़ रुपए बनाएंगे आने वाले 5 से 10 सालों में। ऐसे चलता है। और जो वहां फंसा रह गया ना, निकल के नहीं आ पाया सामने, साला वो 1 करोड़ 2 करोड़ ना बना पाया अपनी पूरी लाइफ में, समझे? तो यहाँ पे कैरियर की वैल्यू है, बातों की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कैरियर की वैल्यू है। तुम्हारा कैरियर बढ़ता है भाई, तुम बहुत बहुत ऊंचाइयां छू सकते हो। सबको अपने कैरियर की चिंता है, मुझे खेलना है मुझे खेलना है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। कोई किसी का दोस्त नहीं, सब एक दूसरे के दुश्मन है। और हर कोई बंदा एक दूसरे को हटाने में लगा हुआ है। म्यूचुअल फायदा है तो शांत है। जब तक जिसका फायदा है तब तक वो शांत है। जैसे उसका नुकसान होना शुरू होगा वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें खत्म कर देगा। यहाँ ये है, या वो नहीं है भाई कि यार ने बहुत विकेट कीपिंग कर लिया मुझे भी देगा क्या। या भीख वाली काम नहीं होती है। 23 के वर्ल्ड कप में भाई, अब आप सोचोगे कि भाई 23 के वर्ल्ड कप में तब तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हारना चाहता था ना। रोहित शर्मा के पास प्लान था 23 का वर्ल्ड कप जीत करके भी बीसीसीआई को मालामाल बनाने का। पर ये प्लान रोहित का एग्जीक्यूट किसी ने करने नहीं दिया। कैसे करने देते? रोहित शर्मा को ओडीआई वर्ल्ड कप अभी तो एलिमिनेट हुआ था ना साल 2022 के एंड में, और जस्ट 6 महीने बाद वर्ल्ड कप है। और फिर रोहित शर्मा को 2020 आईपीएल में भी खूब पेलाई हुई। मुंबई इंडियंस ने, सचिन ने मिलकर के काफी पेला रोहित को, इम्पैक्ट प्लेयर बना दिया था। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी थी और सूर्य कुमार यादव मजे से कप्तानी कर रहा था, रोहित को चिढ़ा रहा था। और ये मैं सब देख रहा था और बता भी रहा था। अब मानने वाले मान रहे थे, नहीं मानने वाले का क्या कर सकते हैं, उनका नसीब। चीजें तो चल रही थी, रोहित ने भी बदला लिया इंडियन टीम में। फिर बात यह आई कि भाई आने वाले वक्त में क्या, आने वाले वक्त में जैसे 23 का वर्ल्ड कप खत्म हो गया, पहले मैं 23 का कंप्लीट कर लेता हूँ। तो 23 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का एक ऐसा सिस्टम था कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। क्योंकि रोहित को पता था अगर मैं वर्ल्ड कप जीत गया ना तो मुझे कप्तानी से वैसे भी कोई नहीं हटा सकता, और मैं 3 साल आने वाले वक्त में करूंगा ही करूंगा कप्तानी। पर रोहित को किसी ने करने ही नहीं दिया। रोहित प्लान क्या था? शुरुआत में लीग स्टेजेस में मैचेस हारना, शुरुआत में लीग स्टेजेस में मैचेस हारना, और फिर नॉकआउट जैसी सिचुएशन बनाना और मर मर के जीतते हुए जाना, और जाकर नॉकआउट सेमीफाइनल फाइनल जीत करके सीधे वर्ल्ड कप हाथों में। ये रोहित की हमेशा से स्क्रिप्ट रही है, ये मुंबई इंडियंस की हमेशा से स्क्रिप्ट रही है। पहला मैच मुंबई इंडियंस कब जीती है? आज तक कभी नहीं थी। क्यों जीतेगी? क्यों जीतेगी? मुंबई इंडियंस कभी फेवरेट्स बन करके कभी ट्रॉफी जीती नहीं सकती। तुम फेवरेट्स बन करके तुम ट्रॉफी जीती नहीं सकते अनटिल अनलेस तुम्हारी हाइप बिल्कुल ही जीरो हो, माइनस हो। समझे? माइनस होनी चाहिए हाइप। हाइप मतलब हाइप हो ही ना, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा, और ऊपर से तुम्हारे पास पावर भी हो, तब जाके तुम वर्ल्ड कप जीत सकते हो। रोहित शर्मा के इस प्लान को एग्जीक्यूट किसी ने करने ही नहीं दिया। तुम पहला ही मैच देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। पहला मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला ही विकेट गिर चुका है रोहित शर्मा का, 0 पे 1। दूसरा विकेट गिर चुका है ईशान किशन का, 0 पे 2।
तीसरा विकेट गिर चुका है, 0 पे 3। फिर रन कौन बनाता है? केएल राहुल और विराट कोहली। मैच जीत देते हैं। प्लान तो फेल हो गया ना भाई। 0 पे 3 करने के बावजूद भी प्लान फेल। क्यों? क्योंकि सारे मैचेस जिताओगे तो भाई फाइनल फाइनल तो हारोगे 100%। क्योंकि हाइप उतनी रहेगी ना। अनबीटेन एशिया कप, अनबीटेन वर्ल्ड कप, वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब किसी ने पूछा ना विमेंस वर्ल्ड कप का, भाई बताओ क्या लगता है आपको, विमेंस वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो मैंने बोला ना भाई विमेंस वर्ल्ड कप हम जीत रहे हैं 100% नहीं 1,000,000%। बोला कैसे जीतेंगे? मैंने बोला लीग स्टेजेस में कुछ मैचेस हारेंगे, फिर नॉकआउट जैसी सिचुएशन आ जाएगी लीग स्टेज में ही, और नॉकआउट जैसे मैचेस हम जीतते हुए जाएंगे, फिर सेमीफाइनल जीतेंगे, फाइनल जीतेंगे, जीत जाएंगे। 100%, 1000% है, 1,000,000% है, कंफर्म बता रहा हूं, इंडिया ही जीतेगी। क्योंकि इंडिया के जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उसके पास पावर भी थी, तो एग्जीक्यूट भी कर पाई। प्लान है रेडी, पर पावर नहीं है। प्लान भी हो, पावर भी हो, तब आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। प्लान है, पावर ही नहीं है, पहले तो एग्जीक्यूट कौन करेगा? तुम कि वो? नहीं कर सकते भाई। प्लान भी है, पावर भी है, एग्जीक्यूट करके वर्ल्ड कप जीत जाओगे। समझे? तुम्हारे टीम मेंबर्स ही तुम्हारे दुश्मन है। वो जो वाइस कैप्टन होता है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसका मकसद भी होता है कि कैप्टन अपना वर्ल्ड कप हार जाए तो मैं अगला कप्तान मैं बनूंगा। कभी भी देखना, कैप्टन वाइस कैप्टन का दोस्त होता ही नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन का हमेशा शुरू में भले दोस्त लगेगा, बाद में चल के दुश्मन होगा ही होगा। गिल है, अभी पंत बन जाएगा वाइस कैप्टन। पंत और गिल एक बिल्कुल अपोजिट। पंत बनेगा कैप्टन तो फिर कोई और बनेगा, वो पंत के अपोजिट रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन कभी भी एक ग्रुप से नहीं होते, एक लॉबी से नहीं होते, हमेशा अपोजिट लॉबी से होते, हमेशा एंटी होते। ये बीसीसीआई का नियम है। क्योंकि फिर वो कैप्टन वाइस कैप्टन आपस में मिल करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, है ना? तो वो चीजें बीसीसीआई को रोकनी होती है, तो इसलिए कैप्टन को बनाते उधर से, तो फिर इधर से वाइस कैप्टन चुन लेते हैं, और फिर कैप्टन को कहते हैं तू कप्तानी कर, और वाइस कैप्टन को कहते हैं तू उसको पेल। लड़ाई चलती रहती है, समझे? फिर अगर कैप्टन लग गया तो वाइस कैप्टन कैप्टन बन जाता है। पर उस फिर वाइस कैप्टन जो कैप्टन बना रहता है, उसके पीछे जो वाइस कैप्टन लगाते हैं ना, वो फिर उस कैप्टन को पेलने लगता है। मतलब यहाँ पे चीजें चलती रहती हैं। कोहली कप्तान, रोहित वाइस कैप्टन, तो रोहित कोहली को पेलेगा ही पेलेगा। और रोहित ने कोहली को पेला तो फिर रोहित शर्मा कैप्टन, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, तो हार्दिक रोहित को पेलेगा। पर हार्दिक अगर कप्तान और कोई और वाइस कैप्टन, तो फिर वो वाइस कैप्टन जो होगा ना, वो हार्दिक को पेलेगा। शुभमन गिल कैप्टन, अय्यर वाइस कैप्टन, अय्यर पेलेगा शुभमन गिल को। हमेशा कैप्टन के पीछे वाइस कैप्टन लगा देते हैं, पेलो, और उसको कहते हैं तुम झेलो। ये सब चलता है, चलता रहता है। कभी देखो, कभी शांति रहती है इंडियन टीम में? शांति रहने देंगे तब तो रहेगी ना। सबके मन में लालच है, वाइस कैप्टन को ज्यादा पावर दे रखे। वाइस कैप्टन के पास ज्यादा पावर होता है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। क्या सूर्या की औकात है गिल को निकालने का? इनफैक्ट इस T20 सीरीज में तो गिल भी कप्तानी कर रहा था। कैप्टन से ज्यादा पावरफुल वाइस कैप्टन होता है, ये बात आपको पता है? याद कर लो, कैप्टन से ज्यादा पावरफुल होता है वाइस कैप्टन, क्योंकि उसको सपोर्ट ज्यादा मिलता है। क्योंकि कैप्टन मनमानी करा तो वाइस कैप्टन उससे भी पावरफुल रहेगा, उसको डराएगा कि भाई मनमानी मत कर, मैं तेरी कप्तानी खा जाऊंगा, तो डरा रहेगा।
इसलिए वाइस कैप्टन को बीसीसीआई से ज्यादा सपोर्ट होता है एज कंपेयर टू कैप्टन। हमेशा रोहित कैप्टन था, शुभमन गिल वाइस कैप्टन था, कितना ज्यादा सपोर्ट था शुभमन गिल को, आप बताओ। कोच, सेलेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं शुभमन गिल को। एक साल बाद होगा, कोई और दूसरा वाइस कैप्टन बना है, थोड़ा एक आध सेलेक्टर चेंज हो हुआ, फिर सब वाइस कैप्टन को सपोर्ट करेंगे, कैप्टन पहला जाएगा। ये सिलसिला चलता रहता है, एक सर्कल है। तो भाई जैसा मैंने बताया कि देखो, पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 पे 1, 0 पे 2, 0 पे 3 होना चाहिए तो था 0 पे 4, 0 पे 5 खत्म। पहले मैच ऑस्ट्रेलिया से हारना चाहिए था ताकि हम फाइनल मैच जीत जाते। मेरी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की स्क्रिप्ट क्या थी? मेरी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की स्क्रिप्ट यही थी कि इंडिया पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार रहा है, लेकिन इंडिया 0 पे 1 हुआ, मैं खुश हो गया। 0 पे 2 हो गया, मैं और खुश हो गया। 0 पे 3 हुआ, और खुश हो गया। पर कोहली और केएल ने रन्स बना दिया, मैच जिता दिया, मैं दुखी हो गया। मैं दुखी हो गया भाई। मैंने मेसी भाई को कॉल किया, मैंने कहा मेसी भाई मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों? स्क्रिप्ट उल्टी पड़ गई भाई। शुरू के कुछ मैचेस तो हारो, बहन जो क्या पूरी हाइप के साथ जाओगे सेमीफाइनल खेलने? पहले गए तो इससे मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन कर क्या सकते हैं, मैच तो जीत गए, सेलिब्रेटो स्पेस में जाके। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पहले मैं एज ए कैप्टन रोहित शर्मा ने पहले ही वर्ल्ड कप जीत हासिल कर लिया है, लेट्स सेलिब्रेट। वो दिमाग में पीछे चल रहा है कि जीतना नहीं चाहिए था। रोहित, ईशान किशन, अय्यर सही जा रहे थे, तीनों मुंबई गैंग में थे, सही जा रहे थे। गड़बड़ कर दिया कोहली ने। उसको क्या, उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लेके जाना था लास्ट में। केएल को क्या, तो चीजें जैसे दिखती है ना वैसे बिल्कुल अपोजिट होती है। कोहली तो अपना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्माइल करते हुए लेके निकल जाएगा, और रोहित शर्मा अपना वर्ल्ड कप ट्रॉफी हार जाएगा और रोएगा। कोहली का क्या लॉस? कोहली तो बैट्समैन है ना भाई। कोहली तो 22 वर्ल्ड कप हारने के बाद वो तो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था, अनुष्का के साथ पार्टी कर रहा था। ये केएल राहुल ये सब पार्टी वार्टी कर रहे थे, हार्दिक पांड्या रो कौन रहा था? 22 T20 वर्ल्ड कप के हारने के बाद किसका चेहरा तुम्हें दिखा टीवी पे रोते हुए? जोर जोर से कौन रो रहा था? रोहित शर्मा। रोना किसको चाहिए था? पूरी टीम इंडिया को। और टीम इंडिया तो रोई नहीं। तो क्या रोहित शर्मा ने ठेका ले रखा है कि मैं हारूंगा तो मैं रोऊंगा? कैप्टन था, कैप्टन था। इंडियन टीम में कोई जिताना नहीं चाहता, सब मजे लेना चाहते हैं। सिर्फ अपनी जगह पक्की रहो और वर्ल्ड कप में अपने रन्स बनाओ, निकल लाओ। किसी को मतलब नहीं है सिवाय एक कैप्टन के। कैप्टन अपने टेन्योर में हमेशा ट्रॉफी जीतना चाहता है, चाहे कोई भी कैप्टन हो। कोई भी कैप्टन ऐसा नहीं हो सकता जो अपने टेन्योर में ट्रॉफी ना जीतना चाहता हो। ये अब की बात है। अब कुछ के पास एबिलिटी होती है जीतने की, कुछ के पास नहीं होती है, क्या कर सकते हैं। सबके पास एक जैसी तो क्षमता भगवान ने दी नहीं है। रोहित के पास थी पर जीतने नहीं दिया किसी ने, सब अगेंस्ट हो गए। और कोहली के पास थी ही नहीं, सबने सपोर्ट भी किया, जीत नहीं पाया। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें होती रहती हैं। 23 के वर्ल्ड कप में जो रोहित का पूरा प्लान था ना, वो चलने ही नहीं दिया। तो रोहित का जो प्लान था ही नहीं, वो उस हिसाब से चल रहे थे। अब जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा ने सोचा भाई क्या करना है, तू भी अपने वर्ल्ड कप में रन बना, तू भी अपनी जगह बचा, ताकि अगले वर्ल्ड कप के लिए तू भी अपना नाम दे सके। तो रोहित ने भी खूब पीआर किया, कोहली ने भी खूब पीआर किया। कौन बेटर है? रोहित बेटर है, वो कहते थे कोहली बेटर है। ये खूब चलता था उस समय। रोहित वर्सेस कोहली की फैन वार बिल्कुल पीक पे थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए लड़ते थे, क्रेडिट के लिए लड़ते थे, मैंने जिताया करते रहते थे।
लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था यार, मुझे अगर वर्ल्ड कप जीतना है ना तो ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच हारना ही चाहिए था। मैं डर गया था पहले मैच से। मैंने कहा इस ऑस्ट्रेलिया से, जो सबसे खतरनाक ऑस्ट्रेलिया है, उससे तुम पहले ही मैच जीत गए। कहीं ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मिली तो हारोगे। वो मिली नहीं, पर फाइनल में मिली। लेकिन इतना ज्यादा ट्रस्ट हो गया था ना इस टीम इंडिया पे कि भाई अब नहीं चोक करेंगे। छोड़ दो, पुरानी बातें होगी, अब नहीं चोक करेंगे। अब कोई चांस ही नहीं है ना। देखो 10 मैच जीते हैं, सबने परफॉर्मेंस किया है, तो यहाँ पे चोक करने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन भाई ये आदत से मजबूर है, समझे ना। सिर्फ एक कैप्टन को चुभता है, उसके अलावा किसी को चुभता नहीं। जिसका कैरियर बर्बाद होता है एज ए प्लेयर, बस उसको भी चुभता है, अगर किसी को चुभता नहीं है भाई। सच बात तो ये है। 22 का T20 वर्ल्ड कप में अगर सारे प्लेयर एक साथ बैठ के रोए होते कि यार हमने T20 वर्ल्ड हारा, तो मैं मानता कि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी इक्वल फील करते हैं। पर कौन मादरचोद वहां पे बैठ के रोया? अरे मैं तो ये बोलना चाहूँ भाई, रोहित शर्मा रो रहा था तो कोई चुप कराने वाला नहीं था, सिवाय राहुल द्रविड़ के। रोहित रो था वहां पे तो कोई उसको चुप कराने वाला नहीं था। रोने की तो बात ही छोड़ दो भाई। क्या इस मादरचोद टीम इंडिया पे तुम ये करते हो? बहनचोद ये प्लेयर, भाई मैं किसी प्लेयर की चिंता ही नहीं करता सिवाय रोहित शर्मा के। और मादरचोद तुम किसी भी कैरियर खा जाओ रोहित भाई, मुझे टेंशन ही नहीं। मारो मादरचोद को, निकल जाए टीम से, भाई मुझे टेंशन ही नहीं होता। क्योंकि भाई मैंने वो चीज देख रखी है ना रोहित शर्मा के साथ, जहाँ रोहित शर्मा ने सारे प्लेयर्स ग्रूम किए, वर्ल्ड कप में लेके गया, चोक कर दिया सभी ने। रोहित अकेला बैठ के रो रहा है, और अब सारे मादरचोद अब पार्टी करना शुरू कर दिए। 2 दिन बाद से पार्टी शुरू कर दी, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो भाई अकेला रोहित ने ठेका ले रखा है कि हारूं तो मैं रहूंगा। 23 का वर्ल्ड कप हारा वो रोया, क्यों? कोहली क्यों हंस रहा था? केएल क्यों नहीं रोया? सचिन क्यों नहीं रोया? जैसा क्यों नहीं रोया? और खिलाड़ी क्यों नहीं रोए? अबे रोहित ने ठेका ले रखा है रोने का, क्योंकि उसका लॉस है ना, यहाँ पे ये मान सकता है। इसलिए भाई तुम सोचते हो ना कि ये खिलाड़ी तुम्हें जिताते हैं, भाई खिलाड़ी नहीं जिताते, कैप्टन जिताता है। बहुत सारे लोग सवाल कहते हैं ना, भाई रोहित ने क्या किया? भाई रोहित ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई है, अपने दम जिताई है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारा काम अपना खुद किया। कौन मादरचोद वहां पे जिताना चाहता था? कौन जिताना, इससे पहले कौन जीता था? वो रोहित शर्मा प्लान बना के देगा, इनको सिखाएगा, समझाएगा, कहेगा ऐसे करो करो करो, करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा। इतने सालों की मेहनत वहां पे काम आएगी, तब जाकर के लोग जीतते हैं। वो भी रोहित शर्मा इतने सेक्रीफाइसेस करने के बाद जीतेगा तो कहेगा ले भाई हम जीत गए। उसमें से भी रोहित को क्रेडिट ना मिले, बोले सारे खिलाड़ी कि अब मुझे क्रेडिट दे दो, कोच बोले मुझे दे दो। जब हार रहे थे, जब 22 के T20 वर्ल्ड कप में हार हुई थी और रोहित शर्मा रो रहा था, तो कौन माधरचोद आया था वहां पे? कौन आया था वहां पे बोल रहा था कि मुझे क्रेडिट दे दो, मैंने हरवाया है? कौन बोलने आया? कौन डिफेंड करने आया? किसने बोला रोहित की कोई गलती नहीं है? किसने बोला कि रोहित शर्मा को तुम कुछ मत बोल? हाँ, पूरी दुनिया रोहित शर्मा को हेट कर रही थी 22 के T20 वर्ल्ड कप में, गालियां दे रही थी। और ये सारे खिलाड़ी 3 दिन बाद पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये है भाई, देख लो क्रिकेट की असलियत। इसलिए अंधभक्त मत बनना, बनना है तो रोहित शर्मा का भक्त बनना। जस्ट अ सेकेंड, आधे मिनट। ये 40 भाई कुछ बोलना चाहते हो कृष्णा?